मंडावा गांव, राजस्थान 1994। तीन दोस्त, एक पुराना हवेली और एक भयानक राज। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी है राहुल, वीना और अमित की। तीनों कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। 1994 की गर्मियों में कुछ अलग करने के ख्याल से वे राजस्थान के एक सुनसान गांव घूमने निकले। गांव के बाहर एक आलीशान हवेली खड़ी थी। वो जर्जर हालत में थी, मगर फिर भी एक अलग ही खूबसूरती थी उसमें। गांव वालों से पता चला कि हवेली सालों से बंद है। उसकी मालकिन एक बुढ़िया रानी थी जो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी। गांव वालों के मना करने के बाद भी दोस्तों ने उस हवेली में ही रहने का फैसला किया। रात होते ही अजीब चीजें होने लगीं, ठंडी हवा चलने लगी, चीखें सुनाई देने लगी और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। वीना डर से सहम गई, मगर राहुल ने इसे हवेली की जर्जर हालत का बहाना बताया। अमित ने हंसी मजाक से माहौल को हल्का करने की कोशिश की। कुछ रातें बीतने के बाद घटनाएं और भी खौफनाक हो गईं। रात को कोई उनके बाल खींचता, कमरे में रखी चीजें गायब होकर फिर से मिल जाती और कभी कभी वे एक बूढ़ी औरत को सफेद साड़ी में हवेली में घूमते देखते थे। राहुल भी अब परेशान होने लगा। वीना बुरी तरह बीमार पड़ गई। उसे यकीन हो गया था कि हवेली में कोई भूत है। अमित का हंसना भी कम हो गया। उसकी हर हरकत में डर झलकने लगा। एक रात किसी के सोने न पाने की वजह से तीनों दोस्त हवेली के एक पुराने कमरे में जा बैठे। वहां अलमारियों में रखी चीजों को खंगालते हुए उन्हें एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। वो रानी की डायरी थी। उसमें लिखा था कि रानी को गांव के ही एक तांत्रिक ने किसी बात को लेकर श्राप दिया था। अब उसकी आत्मा हवेली में कैद है। रानी ने लिखा था कि अगर कोई उसकी हड्डियों को गांव के बाहर स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे दफना दे तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी।